वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेसी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की पूरी वीडियो में हम मेसी के बारे में ही बात करेंगे कि मेसी का क्या बार्सिलोना में रिटर्न होगा, वो भी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और अगर होगा तो किस तरह से होगा। और उसके अलावा मेसी और जिदान के एक वीडियो आपने देखा होगा कि आप इसको इंटरव्यू कह लें या डिस्कशन कह लें, वो बहुत ही जो है एक ज़बरदस्त सा वीडियो और बहुत ही जो है खूबसूरत वीडियो है कि दो गेम के इतने बड़े लेजेंड्स एक साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी हुई है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों राइवल्स रह चुके हैं और बिटर राइवलरी रह चुकी है दोनों के दरमियान। लेकिन दोनों का जो वो इंटरव्यू देखकर फुटबॉल फैंस, जो रियल फुटबॉल फैंस है ना, उनके लिए जो है ये सोने पे सुहागा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना और मेसी के बारे में कि भाई मेसी बार्सिलोना में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो बात हुई है उसमें यही कहा गया कि मेसी जो है वो बार्सिलोना में जो है वो अब शायद नहीं आएंगे। ये ऐसा मेसी ने कुछ जगहों पर जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा है और वो डिसहार्ट हो चुके हैं जो बार्सिलोना का रवैया रह चुका है मेसी के हवाले से। और मेसी का अभी पिछले रिसेंट ट्रांसफर विंडो में भी काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा था मेसी को, लेकिन वहाँ पर भी कोई बात नहीं बन सकी थी। और उसके बाद लपोर्ता भी अभी जो बैलन डोर सेरेमनी हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कहा गया था कि मेसी को कहा था कि उनके साथ एक पिक्चर खिंचाएं या कुछ इस तरह से कोई बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी मेसी ने उस चीज़ को डिनाई किया और उनको इग्नोर करके वो चले गए थे। लेकिन अब जो दूसरी खबर आ रही है, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि इतना रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बार्सिलोना के जो 125th एनिवर्सरी होगी तो वहां पर बार्सिलोना जो है वो एक मैच ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाह रही है जहां पे अर्जेंटीना वर्सेस बार्सिलोना का एक मैच होगा। और इस 125 एनिवर्सरी के ऊपर और वहां पर मेसी जो है हमें खेलते हुए नजर आएंगे न्यू कैंप नो में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली। और वहां पर ऐसा हो सकता है कि मेसी एक हाफ अर्जेंटीना की तरफ से खेलें और एक हाफ जो है वो बार्सिलोना की तरफ से खेलें। और जो उन्होंने 8 बैलोन डोर जीते हैं वो भी उसको प्रेजेंट करेंगे और वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी वो बारसा फैंस के सामने जो है वो उसको प्रेजेंट करेंगे। और ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा जो कि मेसी ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब मेसी बार्सिलोना छोड़कर गए थे तो उनको ट्रिब्यूट भी वैसा नहीं मिल सका था और सब कुछ अचानक से और बिल्कुल ब्लिंक ऑफ एन आई जिसको हम बोलते हैं कि वो उस तरह से हुआ था और मेसी को छोड़ के जाना पड़ा था। और अगर इस तरह का फेयरवेल बार्सिलोना अरेंज कर पाती है मेसी के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि एक तो मेसी फैंस, मेरे जैसे फैंस के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बात होगी कि मेसी को हम दोबारा कैंप नो में खेलता हुआ देखेंगे भी। और जो मेसी एक फेयरवेल डिजर्व करते हैं वो भी उनको मिल जाएगा। उसके अलावा जो एक इंटरव्यू आपने शायद देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू, तकरीबन 11 से 12 मिनट का ये इंटरव्यू है। और इसमें बेसिकली आप इंटरव्यू नहीं कह सकते, एक डिस्कशन है जहाँ पर दो दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स जो है वो साथ बैठे थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जिदान जो कि रियल मैड्रिड लेजेंड भी रह चुके हैं, फ्रांस के लेजेंड भी रह चुके हैं, और मेसी ऑब्वियसली बार्सिलोना के लेजेंड हैं। और उसके अलावा अर्जेंटीना को भी वो सर्व कर रहे हैं, अर्जेंटीनियन लेजेंड है। तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि दोनों की राइवलरी कितनी ज्यादा बिटर राइवलरी रह चुकी है। और दोनों एक दूसरे को कितना एडमायर कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस पूरी वीडियो में। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा जेस्चर है दोनों तरफ से। और देखिए यही वो चीज़ है, रिस्पेक्ट, जो कि हम एज अ फैन हमें भी सीखनी चाहिए। और हमें अपने राइवल्स, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो मैन यूनाइटेड हो, रिस्पेक्ट का जो दामन है ना वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आप देखें कि जिदान उन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स में रियल मैड्रिड को कोच भी किया जब मेसी खेल रहे थे बार्सिलोना की तरफ से। और वहां पर मुझे अभी भी याद है जब मैं ये सोच रहा था तो मेसी का वो गोल, लास्ट मिनट का जो गोल जिसमें उन्होंने शर्ट उतार कर जो है वो प्रेजेंट की थी रियल मैड्रिड फैंस के सामने। तो ये सारी सिचुएशंस ग्राउंड में होती हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है ना यार, वो चीज़ जो है हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। और बड़े मज़े मज़े के सवाल हुए वहाँ पर। और उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है रिस्पेक्ट दी है। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो है वो अर्जेंटीना और फ्रांस की भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनती रही है, क्योंकि इन दोनों के फाइनल भी चला। आपने देखा होगा 2022 का फाइनल जो हुआ था वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे अर्जेंटीना जीती थी। तो कहीं ना कहीं फ्रांस में मेसी को इतना अच्छा
PSG की तरफ से वो वेलकम भी नहीं मिला था वर्ल्ड कप के बाद से, और मेसी को बू भी किया गया था, तो वो एक वो राइवलरी भी चल रही थी। और यहाँ पर वो दोनों प्लेयर्स जो फ्रांस के लेजेंड हैं और यहाँ पर मेसी जो अर्जेंटीना के लेजेंड है, वो दोनों एक ही इंटरव्यू में बैठकर बात कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे पहले ये चीज स्टार्ट होती है जब इंस्टा के ऊपर जिदान मेसी की एक पिक्चर, जो उनकी लेफ्ट जो है लेग की एक पिक्चर उन्होंने लगाई थी, जिससे हम हर मेसी फैन जो रिकग्नाइज कर गया था कि ये मेसी हैं। तो वो एक वहां से ही शुरुआत होती है। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू एकदम से सामने आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो बात होती है कि क्या मेसी बैलन डोर जो है वो जीतने के मुस्तहिक थे कि नहीं थे। तो वहां पे जिदान ने कहा कि बिल्कुल थे, क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था 36 ईयर्स के बाद से। और आप ये समझ सकते हैं कि जिदान जैसा लेजेंड समझता है इस बात को कि वर्ल्ड कप जो है वो सबसे बड़ा प्राइज है फुटबॉल के गेम के अंदर, और वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफी कोई नहीं है। तो और उन्होंने यही बात की कि मेसी ने वर्ल्ड कप जिताया अर्जेंटीना को, और ऑब्वियसली मेसी जो है वो डिजर्व करते हैं। और फिर उन्होंने हालैंड के बारे में भी ये बात कही थी कि यार हालैंड जो है वो उनको सर्विस मिलती है तो वो गोल स्कोर करते हैं, और दूसरी तरफ मेसी जो है वो सब कुछ करते हैं, वो गोल भी करते हैं, वो क्रिएशन भी करते हैं, चांसेस क्रिएट भी करते हैं। तो एक प्लेयर जिदान जो कि खुद भी एक क्रिएटर थे अपनी टीम के लिए, और जबरदस्त किस्म के मिडफील्डर थे। और अगर जब भी कभी भी ऑल टाइम ग्रेट टीम बनेगी तो उसमें जिदान का नाम जरूर होगा मेरे ख्याल में। तो उन्होंने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि क्रिएशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज जो है वो बहुत सारे फैंस जो है वो नहीं समझ पाते, और वो यही समझते हैं कि सिर्फ गोल स्कोर करना ही जो है वो काफी होता है। और उसके बाद से उन्होंने ये बोला कि यार वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल आपने गोल स्कोर किया, कैसा लगा। तो फिर मेसी ने भी उनको ये बोला कि भाई आपने भी तो 2 गोल स्कोर किए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। और मजे की बात है कि 98 के जो वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट ब्राजील, तो वहां पर जिदान ने 2 गोल स्कोर करके वर्ल्ड कप जिताया था फ्रांस को। और यहाँ पर 2 गोल स्कोर किए थे अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने, और फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने जो है 2 गोल ही स्कोर किए, और वर्ल्ड कप जिताया था अर्जेंटीना को। तो मतलब कितनी अच्छी एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उसके बाद देखें, नंबर 10 के बारे में बात हुई उन्होंने कि यार नंबर 10 जो है ना, अब फुटबॉल में उसका उस तरह से रोल नहीं रहा जिस तरह पिछले कुछ 10-15 साल पहले नंबर 10 प्लेयर का रोल होता था। लेकिन वो ये बात बोल रहे थे कि अभी भी नंबर 10 जो की जो रिकग्निशन है, जो जर्सी है, उस वो जो भी प्लेयर पहनता है वो टीम का या तो बेस्ट प्लेयर होता है या वो लीडर होता है टीम का। और लीडर सिर्फ गोल करने से या चांसेस क्रिएट करने से नहीं होता, या सिर्फ शाउट करने से नहीं होता। वो अपनी एबिलिटी जो जो एक ऐसी एबिलिटी जिसको हम ये बोल सकते हैं कि लीडरशिप एबिलिटी लेकर ग्राउंड में उतरता है। तो और वो अपनी गेम से ये बताता है सबको कि यार मैं जो हूँ इस टीम का बड़ा प्लेयर हूँ, और पूरी टीम जो है वो मुझे फॉलो करेगी। तो दोनों प्लेयर्स जो हैं फ्रांस की तरफ से जिदान, और अर्जेंटीना और बाकी बार्सिलोना की तरफ से जो नंबर 10 की जर्सी मेसी पहनते रहे हैं। तो मतलब नंबर 10 जो है वो ऑब्वियसली हमेशा जो है वो हमेशा जब भी आप किसी भी प्लेयर को देखेंगे तो हमेशा ये ज़हन में आएगा कि यार ये इस टीम का सबसे बड़ा प्लेयर होगा। फिर मेसी से ये सवाल किया गया कि आपको आपका नंबर 1 या आपका फेवरेट नंबर 10 प्लेयर कौन सा है। तो उन्होंने ये बोला था कि एज एन अर्जेंटीनियन हमारे ज़हन में सबसे पहले जो है वो मैराडोना ही आते हैं। और मैराडोना जो है वो क्योंकि अर्जेंटीना के लिए भी नंबर 10 जर्सी पहनते थे। और एक वक्त ऐसा था जब तक मेसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था या इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो तब तक वो रिकग्निशन मेसी को नहीं मिली थी, जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जीतने से पहले भी डिजर्व करते थे, अर्जेंटीना में स्पेशली। लेकिन अब क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और अब उनको जो है वही स्टेचर जो है वो मिल रहा है जो मैराडोना को वहां पर अर्जेंटीना में मिला करता था। तो उसके बाद उनसे रिग्रेट के बारे में पूछा गया कि कोई ऐसा मैच जहां पे आपको रिग्रेट हो, तो उन्होंने बोला कि 2014 का जो फाइनल था जर्मनी के अगेंस्ट, वो मैच अभी भी जो है ना मुझे रिग्रेट करता है। और हम मेसी फैंस को भी वो मैच अभी भी रिग्रेट करता है। लेकिन अब मैच क्योंकि हम फाइनल जीत चुके हैं 2022 का, और वर्ल्ड कप मेसी उठा चुके हैं, तो अब वो चीज़ उस तरह से जहन में नहीं आती। लेकिन मेसी के जहन में भी वही चीज़ें चल रही हैं। और अब आप अंदाजा करें कि हम मेसी फैंस और मेसी जो है वो एक ही तरह की सोच रखते हैं, और जो चीज़ें मेसी को पिंच करती हैं वही चीज़ें मेसी फैंस को भी पिंच करती हैं। और मेसी की ये बहुत बड़ी बात है कि मेसी ने अपने शोल्डर्स पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो है वो कहाँ तक
पहुंचे और 2022 का वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया था। तो फिर उसके बाद ज़िदान ने ये बात बोली कि मैं जब फुटबॉल खेलता था तो मैं ऑपोजिशन से 1 सेकंड जो है वो आगे रहता था हमेशा, लेकिन आप 3 सेकंड जो है मुझसे आगे रहते हैं। तो उन्होंने मेस्सी को प्रेज़ किया कि मेस्सी हम मतलब अक्सर लोग सुनते हैं कि यार मेस्सी पूरे मैच में, पूरी ग्राउंड में करते क्या हैं, वो भागते नहीं है, ऐसे बॉल आती है तो वो कुछ जो है वो अपना मैजिकल जो है वो फीट मूवमेंट मूवमेंट दिखाते हैं। और लेकिन ज़िदान क्योंकि वो खुद रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस चीज़ को और उन्होंने कहा कि मेस्सी जो है वो दूसरे प्लेयर से 3 सेकंड अहेड होते हैं, ज़्यादा आगे होते हैं, ज़्यादा आगे की सोच रहे होते हैं। और यही वो चीज़ होती है कि मेस्सी जब ग्राउंड में स्कैनिंग कर रहे होते हैं सारा कुछ, तो उनको पता होता है कि कौन-सा प्लेयर कहाँ है, कैसे है। तो जैसी बॉल वो रिसीव करते हैं तो उनको दूसरी नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो हर चीज़ को है पहले ही जज कर चुके होते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था ये और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है ना आने चाहिए, क्योंकि जो बिटरनेस है फैंस के दरमियान में, स्पेशली बार्सिलोना और मैड्रिड के फैंस या मेसी रोनाल्डो के फैंस, उनमें ये बिटरनेस कम होगी और मेरे ख्याल से बहुत सारे फैंस को ये सोचने का और सीखने का मौका मिलेगा कि फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ कि आप अच्छी फुटबॉल को जो है वो एप्रिशिएट करें। तो आप अपने प्लेयर को ज़रूर फ़ॉलो भी करें और उनको एप्रिशिएट भी करें, लेकिन अगर आपको आपका प्लेयर अच्छा लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई जो दूसरा प्लेयर है, वो आप उसके अगेंस्ट ही जाएँगे। तो ये एक मैसेज जो है मुझे एट लीस्ट इस वीडियो से मिला है और मैं चाहूँगा कि बाकी के जो फैन्स हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी मैसेज को आगे लेके चलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।